नमस्कार दोस्तों, मैं अमितेश सोनी अपने YouTube चैनल अमितेश ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हम जो है रायपुर से आए द्वारका की, और आज की ब्लॉग में मैं आप लोगों को द्वारका का जो एरिया है वो दिखाने वाला हूं। संध्या का समय हो चुका है और शाम के वक्त द्वारकाधीश की जो नगरी है वहाँ पर का क्या माहौल रहता है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज की ब्लॉग में। तो ये हम जो है अपने डॉर्मेट्री से निकल चुके हैं और अब जो जा रहे हैं हम मंदिर परिसर की तरफ जा रहे हैं। हम चल रहे हैं मंदिर के पीछे भाग की तरफ, और जगह जगह पर काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि सामने देख सकते हैं, मेरे सामने में ही है यहाँ पे ब्रह्मकुंड। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के पीछे भाग पर पहुँचते हैं, यहाँ पर ही है गोमती नदी। दोस्तों, हम जो है पहुंच चुके हैं श्री द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे भाग पर, और ये सामने में ही आप देख सकते हैं कि श्री द्वारकाधीश का जो है ये मंदिर है। तो ये दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि ये जो है मंदिर का पीछे भाग है, और अंदर पे जो है कैमरा, फ़ोन वगैरह ले जाना, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम चलते हैं अगेन जो है सामने के भाग की तरफ। चलते वक्त दोस्तों काफ़ी सारे जो है यहाँ पर देवी देवताओं के जो है मंदिर बने हुए हैं। जैसे सामने आप देख सकते हैं श्री माता जी, गोमती माता जी का मंदिर, महालक्ष्मी माता जी का मंदिर, और मंदिर परिषद के बाहर ही दोस्तों काफ़ी सारी यहाँ पे जो है दुकानें लगी हुई हैं, जैसे कि देख सकते हैं, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये दोस्तों हम आ चुके हैं द्वारकाधीश के किनारे गोमती नदी के तट पर, और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये संध्या का नज़ारा, जो कि हम गोमती नदी के किनारे गोमती घाट पर जो है स्थित है। और ये सामने आप देख सकते हैं, मेरे सामने पे ही है सुदामा सेतु, जो कि गोमती नदी के उस पार जाने के लिए बनाया गया है। और ये संध्या का समय हो चुका है, सूरज ढल चुका है, और सूरज की जो है लालिमा यहाँ पर दिख रही है। तो अभी हम चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के सामने भाग की तरफ, और यहाँ का जो मार्केट है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। संध्या का व्यू मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जो है अपनी ब्लॉग शुरू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को मंदिर के बाहर का दृश्य दिखलाऊँगा। तो ये जो है हम आ चुके हैं ये मार्केट एरिया की तरफ। सामने में ही है रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाने की उत्तम व्यवस्था है। इसके अलावा जो है देख सकते हैं कि यहाँ के मार्केट में हम आ रहे हैं। लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है वस्त्र टंगे हुए हैं। लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल चकाचौंध। बांसुरी वगैरह भी जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सामने आप देख सकते हैं कि हम जो है पहुंच चुके हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर के सामने में, और यहाँ पर भी दोस्तों जो है कतार में लाइन लगाकर जो है मंदिर में दर्शन की तरफ लाइन लगाकर जो है मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी मंदिर के सामने वाले भाग की तरफ। तो ये देख सकते दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, फूल मालाएँ वगैरह जो है आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम जो है मंदिर के सामने वाले भाग पर पहुंच चुके हैं। क्या करोगे? क्या करना?
दोस्तों अभी जो है मार्केट घूमते घूमते जो है हम आ पहुँचे हैं माधव लॉर्ड व्यू रिसोर्ट के पास, और अभी जो है अंदर की तरफ चलते हैं और चलकर जो है कुछ शाम का जो है नाश्ता किया जाए। तो रेस्टोरेंट के अंदर हम जो है आ चुके हैं और कुछ डिशेस वगैरह ट्राई करेंगे। भाई मेन्यू लाओ यार। तो दोस्तों हम जो है द्वारका में हैं और यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको संध्या का एक व्यू दिखाया द्वारका मंदिर के पीछे और अग्रभाग का। साथ में हम लोगों ने देखा गोमती नदी, गोमती नदी और सुदामा सेतु। अब आए हुए हैं हम यहाँ पर माधव रेस्टोरेंट में, जहाँ पे अभी हम लोग जो है कुछ खाने वाले हैं। खा के हम जो है वापस चलेंगे अपने डॉर्मेट्री की तरफ, और अगली मॉर्निंग जो है आज का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को जो है मॉर्निंग व्यू आप लोगों को गोमती नदी के किनारे का दिखाने वाला हूँ। साथ में ही हम जो है दर्शन करेंगे श्री द्वारकाधीश के और देखेंगे मार्केट एरिया। तो अभी जो है हम डिशेस ट्राई करते हैं। तो गाइस हमारा जो है खाना आ गया है। हमने जो है गुजराती थाली ऑर्डर किया है, जिसमें है छोले की सब्ज़ी, सेव टमाटर, दाल तड़का, चपाती है, राइस है, पापड़ है और सैलेड है। तो खाते हैं अभी, और खाने के बाद जो है वापस होटल की तरफ निकलेंगे। यहाँ का ट्राई किया जाए। हेलो। तो गाइस हमारा जो है खाना हो चुका है और अब जो है हम डायरेक्ट चल रहे हैं वापस अपने डॉर्मेट्री की ओर। और यहाँ की बात बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो है खाना वगैरह तो ठीक ही है, साथ में पानी जो है यहाँ का लोकल जो वाटर है वो काफ़ी खारा है, तो बिल्कुल टेस्ट अजीब है। जब भी आप इधर आते हैं और कुछ खाते हैं तो आपको ये बॉटल लेने ही होंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने डॉर्मेट्री की ओर। तो गाइस हम अगेन लौट आए आज सुबह गोमती घाट पर, और सुबह की शुरुआत हो रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि कल शाम को हम लोगों ने देखा तो गोमती घाट का जो पानी था वो बिल्कुल उतरा हुआ था, और अभी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है गोमती घाट में जो है गोमती नदी का पानी जो है वो बिल्कुल चढ़ा हुआ है। और अभी हम चलेंगे दर्शन करने के लिए श्री द्वारकाधीश जी के। चलो तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम हैं द्वारका में, और अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं आपको यह द्वारका लेकर आया और शाम का दृश्य हमने देखा, यहाँ पर आसपास घूमा। अगेन हम जो है आ चुके हैं द्वारका के बीच के किनारे, जो कि अरब सागर का जो किनारा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने में ही कि ये बीच का पॉइंट, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है अरब सागर।
साइड में देखा आप लोगों ने, हम लेकर गए थे आपको गोमती नदी के किनारे। जो गोमती नदी है वो है अरब सागर में आकर मिलती है। तो अभी हम हैं अरब सागर के किनारे और सुबह का वक्त हो रहा है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो है दृश्य देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सुबह सुबह जो है वो इस दृश्य का अवलोकन करने के लिए आते हैं। हालांकि इस जगह पर जो है दोस्तों डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है, स्नान करना मना है। सामने में ही है लाइट हाउस और राइट हैंड साइड में ही है द्वारकाधीश जी का मंदिर। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हम आए अरब सागर के किनारे और अब जो है हम चल रहे हैं वापस गोमती घाट होते हुए श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ। और उधर चलकर जो है अब हम दर्शन करेंगे और अंदर पे जो है मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो बाकी जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों को तक ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी हम अगेन चल रहे हैं गोमती घाट की तरफ। सामने देख सकते हैं आप सूर्य उदय हो चुका है और जैसे ही सूर्य उदय होता है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे जो पंछी हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो है पंछी आप लोग के यहाँ पर दिखने मिल रहे होंगे। दोस्तों तो गोमती नदी के घाट पर जो है हम चलते वक्त एक काफ़ी अच्छा अनुभव लिया हमने पंछियों के साथ। और अब हम जो है वापस चल रहे हैं श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ। यहाँ पर दोस्तों साफ रूप से हिदायत दिया गया है कि स्नान करना मना है। और अब जो है वापस चल रहे हैं श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ। हर तरफ से दोस्तों आने के लिए जो है एक रास्ता बनाया गया है और घाट पे कई जगहों पे देवी देवताओं के जो है मंदिर हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। गोमती नदी पे स्नान करके लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अब हम चल रहे हैं श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ। गोमती घाट में हमारा जो घूमना था वो हो गया है और चलेंगे अभी श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ। घाट की तरफ जाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते जो हैं वो बनाए गए हैं और पुनः हम लौट आए हैं अपने मार्केट वाले मार्ग पर। पीछे से भी एक रास्ता है जैसे जो है श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर जाया जा सकता है। हम चल रहे हैं सामने की तरफ और सामने की तरफ चलकर ही जो है हम श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए जाएंगे। सुबह से ही जो है
मंदिर परिसर के इर्द गिर्द काफ़ी सारी जो है भीड़ हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर जो है 4 धामों में से एक धाम में भी आता है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है तीसरा धाम भी जो है संपूर्ण हो जाएगा श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन के साथ। जय द्वारकाधीश दोस्तों, हम जो है अभी श्री द्वारकाधीश के मंदिर के बाहर हैं और आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मंदिर परिसर के बाहर में ही जो है अमानती सामान घर है, जहाँ पे अगर आप आते हैं तो अपने जूते चप्पल और लगेज जो भी आप लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। सामान रखने के बाद दोस्तों इधर से ही जो है आपकी तरफ मैं लेके चल रहा हूँ, इस तरफ से ही आप जो है लाइन लगाकर जो है कतार के रूप में जो है आप श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। रास्ते में जाते वक्त दोस्तों अगर आपको फूल मालाएँ खरीदनी है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर है, प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर। सुबह का समय है, 8 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ हो रही है। राधे राधे लगाइए, राधे राधे आइए। दे रहे हैं तो ऐसा भी पेन के बाद तो दोस्तों अभी जो है हम अंदर की तरफ चलते हैं और चलकर जो है श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं। बाकी अंदर का जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ। जो है हम दर्शन के लिए जा रहे थे और यहाँ पर जो है अभी द्वार को बंद कर दिया गया है। लगभग 8 बजे से 9 बजे तक जो है 1 घंटे के लिए जो है यहाँ का द्वार जो है बंद कर दिया जाता है। तो अभी जो है द्वार बंद हो गया है, तो अभी हम 1 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद जो है श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो दोस्तों हम जो है द्वारकाधीश के दर्शन करके जो है हम बाहर आ चुके हैं। हम वापस जो है अपने जूते चप्पल स्टैंड के पास पहुंच गए हैं। दोस्तों अंदर गए, अंदर में काफ़ी अच्छी जो है मतलब मंदिर बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हम अंदर गए और इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है द्वारकाधीश में आके जो तीसरा धाम था वो भी संपूर्ण हुआ। तो अभी यहाँ से हम अपना जो जूते चप्पल और लगेज उठाएंगे उसके। सो दोस्तों अब जो है हम अपना लगेज ले चुके हैं और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है द्वारका में आना हुआ और ये तीसरा धाम भी जो है हमारा संपूर्ण हुआ। तो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगली ब्लॉग में मैं आप लोग को लेकर चलूँगा श्री नागेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आज की ब्लॉग यहाँ तक, मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश।